हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं एस यादव किलौल फिर एक क्लास लेके आया हूँ। विशेष प्रकार के अपने विद्यालय चल रहे थे, तो उनमें से एक जो विद्यालय पढ़ा हमने, आवासीय विद्यालय, जिसका नाम क्या था, KGBV आवासीय था। वो हॉस्टल्स थे, उसके अंदर स्कूल थे। और अब उसी से मिलता जुलता एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक और लेकर आए, गैर आवासीय स्कूल, जिसका नाम है मॉडल स्कूल। मॉडल स्कूल को भारत के अंदर कहा जाता है स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। ये आवासीय नहीं है, एक ऐसा स्कूल है गैर आवासीय। जितने भी स्कूल में पढ़ाने जा रहा हूँ वो उनमें से ज़्यादातर कैसे हैं, आवासीय, लेकिन ये एक विद्यालय कैसा है, गैर आवासीय। बाकी सारे स्कूल जो 4 होंगे वो कैसे होंगे, आवासीय। तो ये याद रखना, प्रोजेक्ट का सेकंड नंबर पे आता है, जिसका नाम क्या है, मॉडल स्कूल। शुरुआत करते हैं इसी टॉपिक की। देखिए मॉडल स्कूल की सबसे पहले आता है, देखिए इसका नाम क्या रखा गया मॉडल स्कूल का। इसका लोगो में भी देखिए स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल है ना। तो ये इसका लोगो है जो जारी किया गया और ये ही इसका नाम है। तो सबसे पहले देखिए नाम की बात करते हैं। इसका नाम बदल दिया गया है, पहले नाम रखा गया था मॉडल स्कूल, आजकल नाम है स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। ठीक है भी। अब ये नाम है। बात आती है कि ये योजना कब और किसने प्रारंभ की। नवंबर 2008 में ये प्रोजेक्ट चलाया था MHRD ने। आज इसका नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE, शिक्षा मंत्रालय। पहले नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसके द्वारा संचालित कब संचालित किया गया, ये संचालित किया गया था नवंबर 2008 में संचालित किया गया। और ये कहा गया था कि हमारे देश में जितने भी पिछड़े ब्लॉक्स हैं उन सबका शैक्षिक उत्थान करने के लिए मॉडल स्कूल खोले जाएंगे, ये प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट देखिए किसके अंतर्गत चलाया गया था। इस प्रोजेक्ट की यदि बात करें तो ये था रमसा के अंतर्गत, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत देखिए चलाया गया इसको। क्योंकि KGBV किसके द्वारा चलाया गया था, सर्व शिक्षा अभियान, और ये चलाया गया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। गैर आवासीय विद्यालय, ये कहा गया ऐसे स्कूल खोले जाएं जो ब्लॉक्स के अंदर, जो पिछड़े ब्लॉक्स हैं उन ब्लॉक्स में, कि जहां बच्चे को विशेष प्रकार की शिक्षा मिले, सारे संसाधन उस बच्चे को एक ही छत के नीचे मिले और उसे क्वालिटी एजुकेशन मिले, और जो केंद्रीय विद्यालयों जैसी उसको व्यवस्थाएं यहाँ पर मिले। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के बच्चे को ये सब चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई और उसी प्रोजेक्ट का नाम रखा गया मॉडल स्कूल। बाद में नाम परिवर्तन करके कर दिया गया स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। ये एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था। लेकिन बात आती है, भारत सरकार ने ये कहा था कि हम कितने स्कूल खोलेंगे पूरे देश में, 6000 मॉडल स्कूल खोलेंगे। मॉडल स्कूल खोलेंगे, कितने खोलने की योजना थी, 6000 मॉडल स्कूल। और 2 तरह से खोलेंगे हम ये स्कूल। एक तो खोलेंगे हम पिछड़े ब्लॉक में, EBBS, एजुकेशनल बैकवर्ड्स ब्लॉक्स। राजस्थान में कितने हैं, 186, और पूरे देश में कितने हैं, 3479 ब्लॉक्स। तो ये कहा गया राउंड में कि हम संपूर्ण देश में लगभग कितने खोलेंगे, ये 3500 देखिए ब्लॉक्स में ये स्कूल खोलेंगे। फिर ये कहा गया हम PP मॉडल पर भी खोलेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर भी स्कूल खोलेंगे, इस तरह के PP मॉडल पर भी। और ये लगभग देखिए कितने स्कूल खोले जाएंगे, 2500 स्कूल खोले जाएंगे। यानी 3500 और 2500 को दोनों को जोड़ते हैं तो कितने हो गए, 6000 स्कूल खोलने का प्रावधान था। किसका, MHRD का। इनमें से कुछ तो खुल गए हैं, कुछ खोलने बाकी हैं। अभी ये प्रोजेक्ट लगातार आगे बढ़ रहा है और गति कर रहा है। तो इस तरह से एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम क्या है, मॉडल स्कूल। राजस्थान में इनमें से कितने स्कूल आवंटित हुए थे, राजस्थान में 186 राजस्थान को मिले। अब राजस्थान में ये खुले नहीं है, अभी खुल रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे केंद्र सरकार से पैसे आ रहे हैं वैसे वैसे खुल रहे हैं। क्योंकि केंद्र सरकार इसमें पार्टनरशिप कितनी है, 75%, और 25% स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर देखिए देगी। कैसा स्कूल है ये, गैर आवासीय स्कूल है।
अभी हाल ही में ये कहा गया इसे ये 6ठी से 12वीं तक है, ये कहा गया इसमें 1 से 5 भी चलाए जाएंगे अभी। अब देखो कि आगे जब चलाए जाएंगे तो अखबार में न्यूज आएगी, आप लोग नोट कर लेना और ऐसी चीज़ों का अपडेट भी करते रहना। बाकी मैं वीडियो लेके भी आऊँगा और आपको बता भी दूंगा, देखिए इस तरह की चीज़ें। अब राजस्थान की बात करते हैं। हमारे राजस्थान में सत्र 2014-15 में 71 स्कूल खोले थे। किसकी संख्या है? मॉडल स्कूल की। भाई याद रखना, ये चीज पूछ ली जा सकती है, मॉडल स्कूल राजस्थान में कितने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट राउंड में पहले चरण में कितने खोले गए? 71। द्वितीय चरण आता है, सेकंड चरण के अंदर खोले गए 2017 तक, देखिए जो खोले गए थे 63। दोनों को जोड़ते हैं, दोनों चरण में कितने हो जाते हैं? 4 और 3। 134 स्कूल आज के दिन चल रहे हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाए राजस्थान में संचालित हैं मॉडल स्कूल कितने हैं? 134 चल रहे हैं। फिर ये कहा गया तीसरे चरण में हम खोलेंगे 52 स्कूल और। अभी तक इसको स्केल्ड नहीं किया गया, नॉट फॉर स्केल है। खोलेंगे कहाँ? EBBS पिछड़े ब्लॉक्स में कह लेंगे। अभी इसकी कार्य योजना नहीं बनी है, कब खुलेंगे कैसे खुलेंगे अखबार के माध्यम से सूचना मिल जाएगी या हम वीडियो लेके आएंगे। तो कहने का मतलब 134 और 52 और आ जाते हैं, तो देखिए कितने हो जाते हैं? 186। यानी हमारे टोटल ब्लॉक्स भी कितने हैं? EBBS कितने हैं? 186। अगर ये खुल जाते हैं तो हमारा लक्ष्य पूर्ति हो जाता है। लेकिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में एक घोषणा और कर दी, हम 52 और खोलेंगे, नए और खोलेंगे, नए खोलने की घोषणा कर दी। कहां खोलेंगे? कोई स्केल्ड नहीं किया, बस केवल ये घोषणा कर दी और खोलेंगे। अब कितने खुलने वाले हैं? 134 तो खुल गए, 52 ये बाकी हैं, अगले 52 और बाकी हैं। तो इनको यदि हम जोड़ देते हैं तो कितने हो जाते हैं हमारे पास? राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें तो कितने खोलने की घोषणा हो चुकी है अब तक? 238 खोलने की घोषणा। इन 238 में से इतने तो चल रहे हैं, संचालित हैं, और बाकी खोले जाएंगे। भाई ये राजस्थान की स्थिति है। अब देखिए हम देखते हैं इसको खोलने के उद्देश्य क्या थे। केंद्र सरकार ने क्यों खोलने की घोषणा की कि ये इसके मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा? बहुत ही अच्छी बात है, माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। याद रखना दोस्तों, सार्वभौमिकरण का मतलब होता है पहुंच। पहला एक शब्द आता है पहुंच, एसेज, पहुंच। यानी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाला प्रत्येक बच्चे की पहुंच में उसके आसपास क्या हो? स्कूल हो। ठीक है ना, पहुंच। इसीलिए हम कहते हैं माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। वहां बच्चे की पहुंच होगी तो उस बच्चे का क्या होगा? उसमें नामांकन होगा, और नामांकन होगा तो डेली क्या होगा? उसका ठहराव भी होगा। देखिए ये सब चीजें किस में आती हैं? सार्वभौमिक, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, शॉर्ट में कहते हैं USE, यूनिवर्सल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब देखिए गुणवत्तापूर्ण, यहां सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध होंगे, इसमें सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध होंगे, चाहे मानवीय साधन हो, टीचर भी इंटरव्यू के माध्यम से लेंगे। दूसरा, भौतिक सुविधाएं सारी होंगी इसमें। और शानदार स्कूल, कभी बिल्डिंग देखी हो तो बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है इनकी, KG इसके मॉडल स्कूल की, देखना आप कहीं भी आपको दिखाई दे तो। माध्यमिक शिक्षा का स्तर, बिल्कुल सही बात है, जब क्वालिटी एजुकेशन होगी तो स्तर तो अपने आप ही ऊपर उठने लग जाएगा हमारे समाज का, और हमारे समाज के अंदर जो माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन बच्चों का। तकनीकी एवं सुविधा युक्त, यहाँ इंटरनेट की सुविधाएं होंगी, कंप्यूटर लैब होगी, और विभिन्न प्रकार की लैब होंगी। यहाँ पर स्किल डेवलप करने की लैब यहाँ पर स्थापित की जाएंगी। ऐसी सुविधाओं युक्त स्कूल होगा ये। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ मेंटर्स, मार्गदर्शक की भूमिका में होगा ये। सर्वांगीण विकास करना, यानी बच्चे का हुल डेवलपमेंट किया जाएगा। तीनों उद्देश्यों की पूर्ति की जाएगी, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों उद्देश्यों के लिए यहाँ पर खेल का मैदान भी होंगे, विभिन्न प्रकार के इंडोर और आउटडोर गेम्स खिलाए जाएंगे। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पर होंगी। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर क्या किया गया था? इस प्रोजेक्ट को चालू किया गया था 2008 के अंदर। अब इस स्कूल की विशेषता देखो, CBSE बोर्ड होगा इसका। याद रखना दोस्तों, बोर्ड कौन सा है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं, CBSE बोर्ड का पैटर्न है यहाँ। दूसरा, कौन सी क्लास से होगा? 6ठी से लेकर 12वीं तक का स्कूल होगा।
आवासीय होगा या गैर आवासीय, याद रखना गैर आवासीय है आज के दिन, तो गैर आवासीय स्कूल है ये, हॉस्टल वगैरह नहीं है इसमें। माध्यम देखिए इसका होगा छठी, सातवीं, आठवीं, यानी छठी कक्षा में आता है माध्यम में एक किताब होगी अंग्रेजी माध्यम में, सातवीं में होगी 2 किताबें अंग्रेजी में होंगी, 8वीं में 3 किताबें, और 9वीं से टोटल ही इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा। तो कौन से माध्यम का स्कूल होगा? अंग्रेजी माध्यम। कौन से माध्यम का? अंग्रेजी। वित्तीय अनुपात, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अनुपात, राज्य सरकार तो कितना देगी? 25%, और केंद्र सरकार कितना देगी? यहाँ पर जिसको हम कहते हैं MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, भारत सरकार कितना देगी इसमें? 75%, और राज्य सरकार कितना? 25%। ये पूछ लिया जाता है वित्तीय अनुपात क्या है इसका। छात्र और शिक्षक अनुपात ध्यान रखना 40:1 रखा गया है। और एक बात और कही गई है, आदर्श स्थिति भी हो सकती है इसमें। आदर्श में कहा गया 25:1, लेकिन वर्तमान में राजस्थान में अनुपात है 40:1। 40 बच्चों पर एक टीचर, प्रत्येक क्लास में 2 सेक्शन, नीचे लिखा है। प्रत्येक कक्षा में कितने सेक्शन होंगे? 2 सेक्शन होंगे। जैसे कक्षा छठी का, कक्षा 6A, दूसरा सेक्शन कहलाएगा कक्षा 6B, ऐसे प्रत्येक कक्षा के 2-2 सेक्शन होंगे। और एक सेक्शन में कितने बच्चे होंगे? इसमें 40 बच्चे, इसमें भी 40 बच्चे। लड़के होंगे या लड़कियां? दोनों होंगे। को एजुकेशन है ये। कैसा है ये? को एजुकेशन। 55% लड़कियों को एडमिशन दिया जाएगा यहाँ, 45% लड़के रहेंगे, 55 बालिकाएं रहेंगी। और देखिए इसकी विशेषताओं में, इसके द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है जिसका नाम है प्रवाह पत्रिका का प्रकाशन करना। एक भित्ति पत्रिका प्रकाशित होती है यहाँ, और उसी का नाम क्या है? प्रवाह पत्रिका। ये देखिए प्रवाह पत्रिका का प्रकाशन, ये देखिए। उसके बाद राजस्थान में देखिए कितने हैं? 186। चल कितने रहे ना? यहाँ आज वर्तमान में 134, खोलने कितने? 186। आरक्षण की व्यवस्था देखिए, ये है इंपॉर्टेंट। 25% गर्ल्स यानी लड़कियों को प्रवेश में आरक्षण है भाई। मैंने पहले कहा था तो 45% कौन बच गए? बॉयज बच गए। अब देखिए इसमें जो आरक्षण का अनुपात है, SC की बच्चियां कितने होंगी? 16%, ST की कितनी होंगी? 12%, OBC कितना होगा? 21%, SBC कितना होगा? 1% आरक्षण दिया गया। और 3 जो सीटें हैं वो राज्य सरकार के प्रतिनिधि, जिस क्षेत्र के MLA द्वारा, जिस क्षेत्र के सांसद द्वारा, जिस क्षेत्र के देखिए वहां पर कोई भी देखिए जिला प्रमुख है उसके द्वारा सीटें भरी जाएंगी। कितनी? 3 सीटें। और 1 सीट दी गई है जिला कलेक्टर महोदय को भी दी गई है इसकी 1 सीट। और 3% सीटें किसके लिए कहा गया है? निशक्त जन, जिसको हम कहते हैं दिव्यांग, CWSN। और ये ट्रांसजेंडर को भी इसी में शामिल किया गया। 3% ट्रांसजेंडर भी, और निशक्त जन दोनों मिलाकर कितना प्रतिशत होगा? 3%। 3 सीटें राज्य सरकार के साथ साथ कलेक्टर को भी दी गई है, सांसद को भी, MLA को भी, और जिला प्रमुख को भी ये सीटें दी गई है। ये आरक्षण का देखिए इसके अंदर। अब आता है प्रवेश की प्रक्रिया। प्रवेश प्रक्रिया यहां पर 3 प्रकार की, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है ना। प्रवेश प्रक्रिया देखिए, कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक प्रवेश। दूसरा प्रवेश होता है कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक, नहीं 9वीं से लेकर 10वीं तक, सॉरी 9वीं से 10वीं। और तीसरा आता है कक्षा 11 और 12। ये 3 स्तर हैं भाई। कितने स्तर होते हैं प्रवेश के? 3 स्तर प्रभावित यहां पर बताए गए हैं प्रवेश के। यहां देखिए प्रवेश समिति का गठन किया जाता है। प्रवेश समिति, गठन किया जाता है, और ये प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश दिया जाता है। कक्षा 9 और 10 के अंदर भी किसका गठन किया जाता है? प्रवेश समिति का गठन। लेकिन यहाँ परीक्षा भी ले सकते हैं,
परीक्षा द्वारा प्रवेश। यहां प्रवेश परीक्षा क्यों नहीं? क्योंकि 8 तक आरटीई के स्पष्ट लिखा गया है प्रवेश परीक्षा नहीं ली जा सकती, इसलिए प्रवेश परीक्षा नहीं। तो यहां पर देखिए किसका गठन कर दिया गया, एक कमेटी का गठन किया गया और यहां किसका, परीक्षा द्वारा, यानी प्रवेश समिति यहां भी है, प्रवेश समिति यहां, यह समिति तय करेगी प्राथमिकता के आधार पर। समिति किसके आधार पर तय करेगी, प्राथमिकता, और प्राथमिकता के नियम हैं कि पहले किसको दिया जाए, उसके बाद किसको दिया जाए, कमेटी तय करेगी। यहाँ प्रवेश परीक्षा के आधार पर पात्रता तय होगी। और यहाँ देखिए विशेष रूप से कहा गया है जो 11वीं और 12वीं के अंदर जो प्रवेश की प्रक्रिया जो बताई गई है, 10वीं के अंकों के आधार पर मेरिट सूची कह सकते हैं हम, मेरिट के आधार पर, मेरिट किसके, 10वीं के अंकों के आधार पर, प्रवेश, ये देखिए किसके आधार पर, 10वीं के अंकों। तो अब आपसे पूछा जाए परीक्षा में, यहां प्रवेश कितने स्तर पर होता है, 3 स्तर, 6ठी से 8वीं, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं। यहां प्रवेश समिति के आधार पर। और ये प्रवेश जब बच्चों की संख्या ज्यादा हो जाए तो पता है क्या अपनाते हैं भाई, लॉटरी सिस्टम अपनाते हैं, पर्चियां डाल देते, पर्चियां निकालते हैं लॉटरी में से, मटके में से, जिसका नंबर आएगा उसका एडमिशन। यहां प्रवेश परीक्षा द्वारा और यहां 10वीं के अंकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। ये प्राथमिकता में कौन कौन आते हैं मैंने यहां लिखे हैं। सबसे पहले एडमिशन दिया जाएगा विधवा के बच्चे को, तलाकशुदा के बच्चे को, HIV से पीड़ित के बच्चे को, सबसे पहले लड़का हो या लड़की हो उसको एडमिशन होगा। दूसरा विकलांग बच्चे, विकलांग कौन होते, CWSN, CWSN। दूसरा आजकल एक नाम और लेने लगे, दिव्यांग, चाइल्ड विद डिसएबिलिटी। 21 प्रकार के विकलांग हैं। BPL, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग का बच्चा, देखिए कौन सा हो, BPL, और साथ में क्या हो, वंचित वर्ग हो, वंचित वर्ग। SC ST को वंचित वर्ग कहा जाता है, SC ST OBC अल्पसंख्यक। फिर कहा गया सामान्य वर्ग का बच्चा, लेकिन सामान्य वर्ग का बच्चा क्या हो, BPL हो तो ही प्रवेश होगा। और फिर नॉन BPL और साथ में वंचित वर्ग। सीधा सा है पहली शर्त, सीट खाली है तो दूसरी शर्त, सीट खाली है तो BPL परिवार और साथ में वंचित वर्ग। तीसरे नंबर पर फिर BPL परिवार, जर्नल के बच्चे। फिर देखिए SC ST OBC के वंचित वर्ग के बिना BPL सीटें खाली होती है, और इसके बाद भी सीट खाली रह जाती हैं तो दोस्तों सीधा सा है फिर जर्नल के बच्चों को एडमिशन दे दिया जाता है अंत में। अब आता है इसका प्रबंधन और प्रशासन, 3 स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग होती है, इसलिए आज भी स्कूल बहुत अच्छे चल रहे हैं। यहाँ जो कर्मचारी आते हैं राज्य सरकार द्वारा डेपुटेशन किया जाता है, डेपुटेशन को हिंदी में कहते हैं प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हैं उनको देखिए यहाँ पर टीचर्स को लगाया जाता है जो राज्य सरकार में नौकरी कर रहे हैं। तो देखिए एक तो इसका प्रबंधन कहाँ किया जाता है, राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर इसका प्रबंधन करती है RCSE द्वारा, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, जयपुर में है ये शिक्षा संकुल में, जिसका नाम है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, ये चलाती है भाई, ठीक है। फिर आता है जिला स्तर पर। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और जिसका नाम है जिला निष्पादन समिति, जिला निष्पादन समिति। ये देखिए इसके द्वारा देखिए ये कमेटी निगरानी करती है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, जिला कलेक्टर होता है अध्यक्ष। DM डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, DC कह दो, या DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये इसका देखिए क्या होता है, अध्यक्ष होता है। यहां आयुक्त होता है अध्यक्ष, कमिश्नर IAS होता है, ये भी आयुक्त। किसका आयुक्त, समसा का भी, SMSA, समसा का आयुक्त। और फिर देखिए हमारे स्कूल स्तर पर 2 कमेटियां चलती हैं स्कूलों में। पूर्व में मैं पढ़ा चुका हूं, कितनी कमेटी होती है, 2। एक कमेटी को तो कहते हैं SMC
और एक को कहा जाता है SDMC। SMC तो होती है 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए, 6 से लेकर कहाँ तक, 8वीं तक के बच्चों के लिए, और 9 से 12 तक के बच्चों के लिए होती है SDMC। और यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं, दूर दराज से यदि बच्चे आते हैं तो उन्हें सुविधा दी जाती है 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा की ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। उसके अंदर बच्चों को किराया दिया जाता है। 9वीं से देखिए बच्चियों को साइकिल दी जाती है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए यहाँ बोर्ड कौन सा चलता है, CBSE राजस्थान का नहीं चलता है। और इस तरह से ये अपना टॉपिक था जो खत्म हो जाता है। छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल। अब उसके बाद हमारे 3 स्कूल और रह जाते हैं, उसको अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा। धन्यवाद तब तक के लिए।